हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि न्यू सेशन के अंदर मैंने क्लास 12th की जो वीडियोस हैं वो अपलोड करनी है। बट इसके रिलेटेड मैं काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उनकी कई सारी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। आप चाहें तो सबसे पहले उन्हीं प्लेलिस्ट को ओपन करके उनके अंदर जितनी भी वीडियोस हैं उनको अच्छे से जरूर देखना, समझना, उनके नोट्स बनाना। तभी जाकर आप स्टेप बाय स्टेप इन सभी चैप्टर्स को स्टडी कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरी कोशिश है कि आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन दूं हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ताकि आपके लिए कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर देना आसान हो जाए। तो मैं ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टार्ट कर चुका हूं, उसके रिलेटेड एक वीडियो मैं बनाकर ऑलरेडी अपलोड भी कर चुका हूं। आप चाहें तो मैं एक काम करता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उस प्लेलिस्ट की लिंक डाल देता हूं। आप वहां पे लिंक में जाना, देखना, और जैसे आप वहां देखोगे आपको सारी वीडियोस जो है ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। ठीक है, आज हम उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको स्टडी करने वाले हैं, और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली होता क्या है, और आज के लेक्चर के अंदर हम उन फील्ड लाइंस के बारे में और इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बेटा, शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहली बात तो इमेजिनरी लाइंस हैं। ये कोई रियल में नहीं होती, ये बिल्कुल इमेजिनरी लाइंस हैं। इन लाइंस की खास बात ये होती है कि अगर किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लो ये पॉइंट पी ले लिया, अगर मैं एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दूं, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये जो टेंजेंट है उस पॉइंट पर एक्ट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में हमें बताता है। तो जैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्चुअलिटी में इस तरह मूव कर रही थी, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी थी। तो वहां पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और इस तरीके से मुझे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है। अगर यहाँ पे क्यू पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो बस क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और मुझे मेरे क्यू पॉइंट पर एक्ट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है। पहले मैं आपको ना एक्चुअली में थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूंगा कि ये फील्ड लाइंस बनती कैसे हैं और क्या बातें दिमाग में आती है इसको लेकर। चलिए, पहले ना मैं आपको ये समझा दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली में बनाई कैसे गई थी, उसको इसको पिक्चराइजेशन कैसे की गई थी। तो देखिए, मान के चलते हैं कि मेरे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर क्या है, एक पॉइंट पी है। अच्छा, एक काम और करता हूं, मैं डिफरेंट पॉइंट लेता हूं, एक P1 ले लेता हूं, एक मैं P2 ले लेता हूं, और एक मैं P3 ले लेता हूं। तो अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज के बारे में जानता हूं तो मुझे पता है कि जब मैं किसी P पॉइंट पर इस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करना चाहता हूं तो वो हमेशा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे और ऐसा क्यों? देखिए, अगर आपने मेरी पहली वीडियो को देखा है तो आप समझेंगे कि ये जो पॉइंट्स होते हैं हम यहां कंसिडर करते हैं कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है। क्या है? अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर ये पॉजिटिव है और अगर ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है ना कि ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। सिमिलरली P2 पे अगर कोई चार्ज होगा, अगर वही सेम चार्ज, वही पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर मैं P2 पे रख दूं तो वो भी रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। इवन P3 पे रख दूंगा वो भी रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर ये है कि रिपल्शन तो मैं समझ गया एक्सपीरियंस करता है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो स्ट्रेंथ है, वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा। अगर आपने ये फॉर्मूला डिराइव करते हुए मुझे देखा था कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे मान लो ये चार्ज क्या है, मेरा क्यू है, ये पॉइंट पी है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है मान लो आर है, तो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो फॉर्मूला था वो था 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये मैंने आपको डिराइव करके भी दिखाया था। आप इस फॉर्मूले में देख सकते हो कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, और कम भी बहुत ज्यादा एकदम से कम होती है, बिकॉज आर स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो
अब इस चीज को अगर मुझे पिक्टोरिकली मतलब होता है कि अगर उसकी पिक्चराइजेशन मुझे करनी होती और उसको मुझे ड्रॉ करना होता तो मैं कैसे ड्रॉ करता। तो माइकल फैराडे थे जिन्होंने इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करी है और उन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से आप अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर सकते हो। तो उन्होंने कहा एक सिंपल सा काम करिए, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहते हो, पहली बात तो वो जो पॉइंट है वो एक पहली बात तो हम डायरेक्शन एक वेक्टर लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर लाइन क्या होता है? वेक्टर लाइन उस लाइन को कहा जाता है जिसका जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड दर्शाता है और जिसका ये जो एरो है वो उसकी डायरेक्शन को दर्शाता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो ये जो पॉइंट है ना वो इसके टेल पे होना चाहिए। तो मतलब अगर मैं इस पॉइंट पर, मैं दूसरा कलर लेके समझाता हूं, जैसे मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना है तो मुझे सिर्फ ऐसे आगे की तरफ इस तरह से मैंने एक एरो ड्रॉ करनी है। अब ये जो लेंथ है यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि इस पॉइंट P पर या P1 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। अगर मैं P2 की बात करूंगा तो बस अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना कि मैं उस वेक्टर की लेंथ थोड़ी कम कर दूंगा। क्यों जी? क्योंकि लेंथ बताती है मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो थोड़ी कम हो जाती है। यही तो हम स्टडी करते आ रहे हैं और यही हम स्टडी कर रहे हैं। उसी तरह अगर मैं P3 की बात करूंगा तो मैं थोड़ा और छोटा यहां पे लेंथ वाला एक एरो बनाऊंगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता था। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बाद थोड़ा चेंजेस आए हैं। बट पहले मैं आपको एक अच्छे से एक चार्ज का पिक्चर बना के दिखाता हूं कि वो एग्जैक्टली दिखता कैसे है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज क्यू है और ये पॉजिटिव चार्ज है और हमने देख लिया कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं, क्योंकि वो ये दर्शाना चाहती है कि अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को इसके आसपास लेकर लाया जाएगा तो ये उसको रिपेल करेगा। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक बड़ी एरो दिखाते हैं, फिर उससे छोटी एक एरो को दिखाया जाता है, फिर उससे एक छोटी एरो को दिखाया जाता है इन द सेम डायरेक्शन। और सिमिलरली अगर मैं चाहूं तो ऐसे दिखाऊंगा और इसको यहां से थोड़ा सा ऐसे दिखा दूंगा और सिमिलरली थोड़ा सा और लेंथ वाइज मैं ऐसे इसको दिखा सकता हूं। ऐसे ही मैं यहां पर दिखाऊंगा एंड सो ऑन मैं बनाता जाऊंगा। तो अगर कोई मुझे पूछता है कि सर इसमें कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बना सकते हैं, तो देखिए आपकी बुक में इवन मेंशन किया गया है कि आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो आप ओरिजिनेट कर सकते हो इस चार्ज में से। तो इसमें तो कोई गिनती तो कोई भी नहीं है। तो बस हम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हम दिखा देते हैं। अब देखिए एक बात मुझे आपको सिर्फ बतानी थी, वो ये कि आप देख सकते हो कि मुझे कितना टाइम लगा इसको ड्रॉ करने के लिए। अब इस चीज़ का रेक्टिफिकेशन क्या है, इसका तरीका क्या है सर, फिर मतलब जल्दी जल्दी करने का क्या मेथडोलॉजी बनाई गई। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, अगर आपके पास कोई भी एक चार्ज है, जैसे ये मेरा एक चार्ज है, अब इस चार्ज में से अब देखो पीछे पर हम चलते हैं, ये जो जितने भी एरोज है ना, उन्होंने कहा एक काम करो इन सभी को एक साथ ज्वाइन कर दो, इन सभी को एक साथ ऐसे ज्वाइन कर दो लाइक दिस, और एक पर्टिकुलर एरो ही आप दिखाइए। तो जैसे कि अगर मुझे यहां दिखाना है तो मैं ऐसे दिखा दूंगा, सेम अगर मैं इधर की तरफ दिखा देता हूं, सेम मैं इधर की तरफ दिखा देता हूं से। अब देखो कितना आसान हो गया। लेकिन अब बच्चों का सवाल मेनली ये जरूर आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा दिमाग में तो आना चाहिए कि सर जब पिछली बार आपने बनाया था तो उस टाइम तो आपने अलग अलग एरोज दिखाकर इसके स्ट्रेंथ के बारे में हमें समझा दिया था, लेकिन अब इस बार तो ऐसा कुछ हमें पता लग ही नहीं रहा कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है या इसकी स्ट्रेंथ कम है। तो उसका क्या तरीका है सर, तो मैं आपको बता देता हूं। तो उसका तरीका ये है, हम ये देखेंगे कि जो फील्ड लाइंस हैं वो कितना नजदीक और कितना दूर है। अगर फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं तो उस पर्टिकुलर जगह पे बोलेंगे कि मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। और अगर फील्ड लाइंस उससे दूर हो जाती हैं, एक दूसरे से दूर हो जाती है, तो हम कहेंगे वहां पे स्ट्रेंथ जो है वो कम है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक चीज करके दिखाता हूं, जैसे कि मान लीजिए ये मेरी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। सपोज ये क्या है, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक काम करता हूं, एक मैं पेपर जो है वो यहां पे रख देता हूं।
है ना, एक पेपर जो है मैं यहाँ पर रखता हूँ। अब आप देख सकते हो इस पेपर को, इसमें से 4 आपकी फील्ड लाइन जो है वो जा रही है। और अगर सेम पेपर मैं थोड़ा आगे ले जाऊं, थोड़ा और आगे ले जाता हूं यहाँ पे, और मैं इसको ड्रॉ करूं अच्छे से, तो मुझे अब ये दिख रहा है कि पहले केस में 4 इसमें जो थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही थी, अब सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां वाले रीजन पे, क्योंकि फील्ड लाइन एक दूसरे के बहुत नजदीक थी, तो यहां पे स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा है, मतलब मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। और अगर हम इससे दूर जा रहे हैं तो जो स्ट्रेंथ है वो आपकी कम होती जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का लिए तो हम ई वेक्टर का ही मेनली इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई दो राय है ही नहीं है। यहां तक समझ में आ गया। इसके अलावा थोड़ा सा अगर मैं और इसको इलेबोरेट करूं, थोड़ा और इसको बड़ा करूं और आपको समझाने की कोशिश करूं, तो एक चीज हमने बड़े गौर से इसमें स्टडी करी है, या हमें एक रिजल्ट मिला है, वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपकी ओरिजिनेट होती हैं वो इसके अंदर से ओरिजिनेट नहीं होती, वो सिर्फ उसके सरफेस से ओरिजिनेट होती हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इस फील्ड लाइन को ध्यान से देखेंगे तो हमें यह दिखता है कि ये फील्ड लाइंस हमेशा रेडियस के अलोंग होती है। तो इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं कि ये रेडियली आउटवर्ड है या रेडियली इनवर्ड है इन केस ऑफ अ नेगेटिव चार्ज। ओके, सो ये मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस केस में रेडियली आउटवर्ड जो है आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर जाएंगी। तो रेडियली का को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? तरीका यही है कि जिस पॉइंट पर आपकी फील्ड लाइंस जा रही हैं उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। अगर फील्ड लाइंस इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है आपकी, और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब ये बिल्कुल सही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी नहीं होगी। तो बहुत सिंपल है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी मतलब ओरिजिनेट होती हैं वो सरफेस से होती है, अंदर से कभी नहीं होती। और इवन अगर ये किसी नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा भी तो वहां पर भी हमने ये देखा कि उसके अंदर तक नहीं जाता, उसके सरफेस तक ही वो वहां पे जाएगा। तो पहले ये बात समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद सवाल आता है कि सर ये फील्ड लाइंस मतलब क्या, मतलब मैं समझ सा नहीं आया अभी भी, मतलब अगर मुझे बनाना हो तो कैसे बनेगा और मुझे डायरेक्शन कैसे पता लगती है? तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताऊंगा और उसके बाद मैं अपने मेन पार्ट पे आ जाऊंगा। तो ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, और मान लेते हैं कि यहां पर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और मैं यहां पर आपके लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए, मैं 2 पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं। एक पॉइंट P1 कंसीडर कर लेता हूं और एक पॉइंट P2 में कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, 2 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं मैं। अब अगर इस नेगेटिव चार्ज के बारे में मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं, तो ये नेगेटिव चार्ज है और पॉइंट जो है वो पॉजिटिवली टेस्ट चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो ये क्या करेगा कि इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और वो अट्रैक्शन कुछ इस तरह से शो होगी। आई होप इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो इन दोनों में अगर मैं लाइन को ज्वाइन करता हूं तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। तो रिपल्शन शो करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऐसे शो करूंगा। मेरी बात समझ में आई आपको? अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो रहा है, नेगेटिव वाला जो है वो अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू लगा रहा है और ये पॉजिटिव वाला यहाँ पे ई प्लस क्यू लगा रहा है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप फाइंड करते हो तो पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करके हमें पता है कि इन दोनों के बीच में जो डायगोनल होगा वो मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट देगा। और एक्चुअलिटी में ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं जो मैंने आपको आई थिंक बताया, ये जो मैंने यहां पे आपको दिखाया था। अब यहां पर हो क्या रहा है कि ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं ये मेरा एक नेगेटिव चार्ज है। अब इस कंडीशन में हो क्या रहा है, ये पॉजिटिव वाला जो है वो उसको ऐसे ऊपर की तरफ रिपेल कर रहा है और ये जो नेगेटिव वाला है ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये रिपेल कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपका बीचों बीच इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और ऐसे ही अगर मैं क्यू पॉइंट पे बनाऊं तो मैं ये देखूंगा कि यार इसका रिजल्टेंट नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में हर एक पॉइंट जो है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है जो इन दोनों चार्जेस की वजह से वहां पे एक्ट कर रही है। तो इसलिए कभी कभार इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शेप है वो थोड़ी अलग तरीके से हो जाती है। आई होप आपको बेसिक्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है और किस तरीके से
वो ड्रॉ की जाती है और किस तरह से वो शो की जाती है, और क्यों आपकी फील्ड लाइंस में हम इस तरह से ऐसे ड्रॉ करते हैं। चलिए अब हमारे जो पेपर में आता है उसके बारे में बात करते हैं। पेपर में ज्यादातर आपको 2-3 क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, और आपको ज्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने को आती हैं। तो एक एक करके हम जल्दी से वो कर लेते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम करेंगे फॉर Q ग्रेटर देन 0। अब Q ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। पहले तो समझो इस बात को, ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज बनाते वक्त आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली सीधी बिल्कुल ऐसे आपने बाहर की तरफ बनानी है, और ये आपका Q ग्रेटर देन 0 का डायग्राम बन चुका है। अगर आपसे बोला जाता है कि Q लेस देन 0 बनाना है, तो Q लेस देन 0 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। नोट कर लो सब कुछ अच्छे से अभी ये। तो अगर ये एक नेगेटिव चार्ज है तो इस केस में फील्ड लाइंस क्या होगी, एक्ट करेंगी टुवर्ड द सेंटर, एक्ट करेंगी टुवर्ड द सेंटर, एक्ट करेंगी टुवर्ड द सेंटर। इस तरीके से जो है सेंटर की तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक्ट करती हैं। तो ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर। इसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट केस क्या आता है, तीसरे नंबर पे आता है कि Q1 Q2 हमारा ग्रेटर देन 0 है, और दूसरा तीसरा चौथा भी बताऊंगा। देखिए Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, अब इसमें दो केसेस हैं, मैं दो क्या तीन बातें बताना चाहूंगा उसमें उल्टा। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि जब आप इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो कैसे हो सकता है, या तो Q1 एंड Q2 दोनों के दोनों नेगेटिव हो, या Q1 एंड Q2 दोनों पॉजिटिव हो, तो ये तभी हो सकता है। अब उसमें भी दो केस हैं, या तो दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा या मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास Q1 एंड Q2 अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या होगा। तो बस कुछ नहीं जी, बड़ा सिंपल है, ये मेरा Q1 है, ये मेरा Q2 है, और हाँ केस पहला ये ले रहा हूं मैं कि Q1 एंड Q2 का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं और एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन लगाने की वजह से ये आपकी इस तरह से बेंड कर जाती है, लाइक दिस, इस तरह से ऐसे बेंड कर जाती है। तो आपने क्या करना है, ऐसे इस तरह से बेंड करा देनी है आपने, और क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है। अच्छा एक लाइन आपको मैं और बताना चाहूंगा, अच्छा इसमें एक गलती मैंने जरूर करी है, नेगेटिव पॉजिटिव से प्रॉपर्ली निकलना चाहिए, जैसे कि यहां से ऐसे ऐसे, अब ठीक है, ऐसे निकलना चाहिए। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस Q1 से निकलेंगी उतना ही Q2 से निकलना चाहिए। क्या होता है ना कि यार ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता होता है, तो जितना बड़ा चार्ज होता है उतनी ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। इसी वजह से जब हम Q1 और Q2 की मान लो रेशियो पता करनी है, तो आप बस ये पता कर लो कि Q1 में से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली है, Q2 में से कितनी निकली है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि Q1 और Q2 में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और किसका कम है और कितने टाइम्स है। अब जैसे इसमें से 4 निकले, इसमें से 4 निकले, दोनों को 4 से डिवाइड कर दो, आंसर 1 आ गया, तो मतलब Q1 और Q2 इस टाइम एग्जैक्टली सेम है, पहली बात। दूसरी बात, इन दोनों के बीचों बीच एक ऐसा पॉइंट हमें मिलता है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एग्जैक्टली 0 हो जाती है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वाला इसको रिपेल मार रहा है, ये इसको रिपेल मार रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस पॉइंट को हम नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर ऐसा हो रहा है, क्लियर। लेकिन अगर सवाल ये आता है कि सर अगर मान लो Q1 बड़ा हो जाए Q2 से तो क्या होगा। तो अगर Q1 बड़ा हो गया Q2 से, जैसे मान लो ये मेरा Q1 है और ये मेरा Q2 है, और Q1 बड़ा है, तो Q1 बड़ा है तो इसका मतलब है कि उसकी रिपल्सिव पावर ज्यादा है, और रिपल्सिव पावर ज्यादा होने की वजह से जो आपका नल पॉइंट है, जो आपका न्यूट्रल पॉइंट है, वो Q2 की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। बस इतना सा फर्क पड़ता है कि इसका जो प्रेशर है वो थोड़ा ज्यादा है आपका, तो ये थोड़ा सा यहीं पे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो अब ये जो पॉइंट था जो एग्जैक्टली सेंटर में था वो कहां शिफ्ट हो गया, वो शिफ्ट हो गया Q2 की तरफ, क्योंकि Q1 की स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू Q2। तो इसलिए छोटी छोटी बातें जरूर होती हैं बट इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, इसलिए कि वीडियो को कभी स्किप मत किया करो, हर छोटी छोटी बातों को देखा करो, समझा करो, नोट बनाया करो, तब जाके आपको समझ में आएगी कि फिजिक्स चीज क्या है। मजा आ जाएगा आपको फिजिक्स पढ़कर, अगर आपको एक एक चीज समझ में आएगी यार अच्छा इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, तो इसलिए समझो इन बातों को। आई होप ये क्लियर है आपका,
कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है जी। अब ये तो हो गया मेरा ये वाला। अगर सर मान लेते हैं कि Q1 और Q2 दोनों नेगेटिव हो जाए, अगर दोनों नेगेटिव हो जाए तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव लिख के एरो बस अंदर की तरफ लगाने हैं। दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू। यहाँ पे Q1 Q2 में नेगेटिव नेगेटिव लिख के अंदर की तरफ एरो लगेंगे, मतलब इट शुड लुक लाइक दिस, ये ऐसा दिखना चाहिए, ऐसे अंदर की तरफ दिखेगा। बाकी एग्जैक्टली सेम चीज है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको, पक्का। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़े फिर। चलिए, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि सर अगर Q1 Q2 लेस देन 0 हो तो क्या होगा। देखिए क्या है कि पहली बात, हाँ ये मैं बताना भूल गया कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है रिपल्शन, इसको रिपल्शन कहते हैं। और Q1 Q2 लेस देन 0 का मतलब होता है अट्रैक्शन। मतलब ये कि इसमें से एक चार्ज आप अपना पॉजिटिव ले लेंगे और एक चार्ज अपना आप नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो मैं Q1 को पॉजिटिव मान लेता हूं और Q2 को नेगेटिव मान लेता हूं, और दोनों के दोनों अगर सेम मैग्नीट्यूड के हो जाते हैं। देखिए अगर Q1 और Q2, जो Q1 क्या है, मान लो मेरा पॉजिटिव है, Q2 क्या है, नेगेटिव है। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए तो उसको डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइपोल। अगर Q1 इक्वल टू Q2 मैग्नीट्यूड वाइज हो जाए, बट एक नेगेटिव हो जाए एक पॉजिटिव हो जाए, तो समझो उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इसके बारे में मैं आपको बेटा थोड़ा आगे जाके बताने वाला हूं, अभी के लिए तो इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डाइपोल के ऊपर ही बातें हम करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। चलिए, आपका काम आसान करने के लिए मैं यहाँ पे माइनस क्यू और प्लस क्यू ही ले लेता हूं। तो ये मेरे पास माइनस क्यू आ गया, ये मेरे पास प्लस क्यू आ गया। ठीक है, अब अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है तो कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है यार। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी और नेगेटिव में एंटर करेगी, दैट्स इट। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, नेगेटिव में एंटर करेगी, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में एंटर कर गया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो अगर आप बोलेंगे सर कितनी फील्ड लाइंस बनाएंगे, यार 4-5 बना दो बस, और कितनी बनाएंगे आप इसमें, ऐसे आप बना दीजिए। ठीक है, हाँ। अब ना कई बच्चों ने मुझे बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर एक बार बताइए, आपने उसमें तो नल पॉइंट बताया, कहां होगा, अगर यहां पे नल पॉइंट बताना हो तो कहां पर होता है। तो ध्यान से सुनिए, न्यूट्रल पॉइंट और नल पॉइंट, अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज है तो उस कंडीशन के अंदर आपका नल पॉइंट हमेशा नेगेटिव के जस्ट बाहर होता है। ये वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो होगी। कभी भी इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी जीरो नहीं हो सकती। तो फील्ड लाइन सिर्फ जाएंगी कैसे, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां से फील्ड लाइन निकलेगी, ऐसे आगे की तरफ चली जाएगी, यहां से फील्ड लाइन निकलेगी और ऐसे आगे की तरफ चली जाएगी, और इस तरीके से बीच में हमें यहां पर एक छोटा सा रीजन मिल जाता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह सिर्फ तभी हो सकता है अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड से। तो सर अगर मान लो दोनों सेम हुए, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, तब इलेक्ट्रिक फील्ड, यार तब पता क्या बात है, क्योंकि हाँ वैसे तो मैं मान गया कि इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट बाहर होगी, बट फील्ड ऐसे बाहर की तरफ नहीं आप दिखाएंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड जब सेम होता है तो पॉजिटिव चार्ज जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है उतना ही नेगेटिव के अंदर एंटर कर जाता है। तो इस बात को थोड़ा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव क्यू का मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा होगा तो फील्ड लाइन तब आप ऐसे शो करोगे। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तब आप फील्ड लाइन, ये दो मैंने बाहर बनाई है, ये नहीं शो करोगे। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, बातों को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप, अगर आपको बोलते ना इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइए, तो आप बस ये दोनों नहीं बनाएंगे, बाकी ये आपका चारों पांचों जो मैंने बनाए थे वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, हाँ अगर कोई कहता है सर Q1 Q2 लेस देन 0 के लिए नॉर्मल बनाना हो तो जरूरी पंगे लेने आपने इन दोनों को बनाने का। मेरा काम था आपको डिटेल में एक एक्स्ट्रा बात समझानी, वो मैंने समझा दिया। आपका काम है सिर्फ यहां तक करना। मैं इसको थोड़ा एक काम ही करता हूं, मैं मिटा ही देता हूं, नहीं तो तुम लोग नहीं कर ही ना लो। ये लो, मिटा ही दिया। हाँ भैया ये बनाना है आपने, बात खत्म। ठीक है, ये मैंने पता क्यों बता, आप बोलेंगे सर फिर बताते ही क्यों, पता क्या प्रॉब्लम क्या है कि जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना, तो एक न्यूमेरिकल ऐसा पक्का है जिसकी मैं आपको कराऊंगा ना वो प्रैक्टिस, जिसमें बोला जाता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू, नहीं फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट
बिकॉज ऑफ द टू चार्जेस, वन इज आई थिंक -16 माइक्रोकूलम है और एक 9 माइक्रोकूलम, ऐसा कुछ वाला न्यूमेरिकल है। तो वो जब मैं कराऊंगा तब आपको ये कंसेप्ट याद आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यार नेगेटिव के जस्ट बाहर होता है, तब मैं बताऊंगा कि मैंने ये क्यों बताया था। समझ में आया? तो इसलिए ये करना जरूरी होता है मेरे लिए। ठीक है, तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो फाइनली अब हम बात करेंगे यार इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में कि यार एग्जैक्टली कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव में एंड करती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिंगल चार्ज अगर हमारे पास है तो वो उससे स्टार्ट तो कर जाएगा, फिर एंड इन्फिनिटी पे जाके ही करेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक फ्री स्पेस दो चार्जेस के बीच में जब आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखते हो, जैसे आप यहां देखो, तो क्या ये टूट रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? नहीं टूट रही ना, तो ये कॉन्टिन्यूस लाइंस होती हैं हमेशा, बट ये कॉन्टिन्यूस लूप नहीं बनाती। इट नेवर गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे नहीं बनाता। ओनली पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में एंटर करेगा और उसके अंदर तक भी नहीं जाएगा, सरफेस टू सरफेस होता है ये सारा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसके ऊपर बार बार ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। देखिए, अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर दोनों एक दूसरे पे मान लो इंटरसेक्ट कर गए, तो इस पॉइंट पर मैं ऊपर वाले लाइन को रेफरेंस लेते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर सकता हूं और नीचे वाले लाइन का रेफरेंस लेके टेंजेंट ड्रॉ करके मैं एक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी शो कर सकता हूं। बट एक पॉइंट तो यार सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है ना, तो और ऐसा कभी होता ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। सो इसलिए कहा जाता है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करूं तो वहां पे दो टेंजेंट बन जाएंगे जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन बताएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। एंड यही इसका सबसे बड़ा मजेदार बात है। और फिफ्थ और आखिरी पॉइंट में कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। क्लोज लूप पता किसका होता है? क्लोज लूप होता है मैग्नेट के अंदर। जैसे नॉर्थ साउथ है तो नॉर्थ से निकलता है, साउथ में एंटर करता है और साउथ से फिर नॉर्थ में जाता है, इसको कहते हैं क्लोज लूप। बट मैंने क्या कहा था कि पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में एंटर करेगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो ये क्लोज लूप नहीं होती है। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। पक्का? गुड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें। ठीक है, और अगर आप वीडियो पे मतलब मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आपको मिलते रहे और आपका सिलेबस अपना जो है वो कवर होता रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।